जय श्री राम, सत्यमेव जयते। आज हम जानेंगे पद्मश्री विभूषण के बारे में। पहले भाग में अपन ने जाना भारत रत्न कितने प्रकार के होते हैं और किस किस को दिए जाते हैं। आज दूसरे भाग में अपन जानेंगे कि भारत में सर्वोच्च नागरिक का जो पुरस्कार होता है भारत सरकार का, वो किस किस को दिया जाता है और दूसरा नंबर का पुरस्कार क्या है। तो पहला है भारत रत्न, जिसका मैंने पहले भाग में बताया, ये भाग दूसरा है। इसमें आपको जानना चाहिए कि नागरिक सम्मान जो पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार है। पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार दूसरे नंबर पर आते हैं। पहला भारत रत्न, फिर भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 प्रकार की इनकी प्रकार है जिनको सर्वोच्च नागरिक अच्छे कला साहित्य क्षेत्र और देश के लिए बड़े अच्छे काम करने के लिए इनको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर आता है वीरता पुरस्कार, ये युद्धकालीन वीरों को परमवीर चक्र दिया जाता है, जो कितने प्रकार होता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसकी 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसको अगले भाग में अपन बताएंगे आपको कि ये चक्र किसको दिया जाता है। ये युद्धकालीन वीरता, जो युद्ध में भाग लेके देश के लिए जो सर्वोच्च काम करते हैं, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, बलिदान देते हैं, उनको ये 3 पुरस्कार अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। फिर है शांतिकालीन पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। इनको भी 3 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये भी युद्धकालीन समय दिया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। अन्य पुरस्कार बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे शौर्यता हेतु पुलिस मेडल पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए मेडल पुरस्कार, असाधारण सेवाओं के लिए मेडल पुरस्कार। ये भारत सरकार जो असाधारण कार्य करती है उनके लिए दिया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जीवन रक्षा पदक पुरस्कार, जो किसी की जान बचाता है आपातकाल में, युद्ध काल में, अपने जैसे महामारी में, बाढ़ क्षेत्र में जो अच्छे काम करता है उनके लिए जीवन रक्षा पदक पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, जो बच्चा बहुत योग्यता के साथ अपना कोई प्रदर्शन करता है, देश के लिए काम करता है, या कला साहित्य में या किसी भी सेक्टर में नाम ऊंचा करता है देश का, पदक खिलाड़ी कोई भी हो तो उनको प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार दिया जाता है। एक अग्नि सेवा समन पुरस्कार, ये भी सेवा पदक दिया जाता है। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च पुरस्कार की, जो पद्म विभूषण है कि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना देने की हुई थी, और आजाद भारत के बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार बना और 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कांस्य का बना होता है, ये कोई सोना चांदी का नहीं बना होता, कांस्य का बना होता है। वो तांबा का बना होता है, भारत रत्न ये कांस्य का बना होता है, और इसकी दोनों तरफ की प्लेटिनम की नक्काशी होती है। ये कलकत्ता के टकसाल में बनाया जाता है, और इस पर श्री यंत्र जैसी आकृति होती है, ऐसे 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 आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको। श्री यंत्र जैसी आकृति होती है, और पद्य और श्री लिखा होता है। जो श्री का मतलब होता है महालक्ष्मी, पद्यश्री मतलब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का रूप इसको माना गया है सनातन संस्कृति के हिसाब से, और इसकी आकृति के हिसाब से, पद्य और श्री यंत्र के हिसाब से। तो ये किसको दिया जाता है, ये सम्मान की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आप वो सुनना। नागरिक सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। श्रेणी सामान्य, स्थापना वर्ष 1954। प्रथम अलंकरण, प्रथम किसको दिया गया था, 1954 में दिया गया था, और अंतिम 2024 में। तो ये अलंकरण आपको बताइए, और अंतिम 2024। कुल अलंकरण अभी तक लगभग 242 लोगों को ये पद्म विभूषण दिया जा चुका है, और अलंकरणकर्ता भारत सरकार। कौन देता है, भारत सरकार देती है। और फीता मध्यम वर्ग गुलाबी, इसका फीता होता है मध्यम वर्ग गुलाबी का, मध्यम वर्ग का गुलाबी का होता है। और प्रथम अलंकृत किसको मिला, सबसे पहला पुरस्कार पद्म विभूषण किसको मिला, सत्येंद्र नाथ बोस 1954। ये पूछा जा सकता प्रश्न, प्रथम अलंकृत किसको मिला, तो सत्येंद्र नाथ बोस 1954। और अंतिम अलंकरण किसको मिला 2025 में, तो न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खैर और नागेश्वर रेड्डी, इनको दिया गया है। तो मैं बात कर रहा था 2025 की पद्म विभूषण न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खैर और नागेश्वर रेड्डी और कुमुदनी राजनकांत, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम,
2025 में पद्म विभूषण को 113 लोगों को, पद्मश्री 19 लोगों को दिया गया था। प्रथम पद्म विभूषण में मैंने बताया आपको सत्येंद्रनाथ बोस विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए, बाला साहब गंगाधर खरे लोक संबंध में, वीके कृष्ण विमल लोक संबंध में, और जिग्मे दोरजी वाकचुंग भूटान के अंतिम राजा जिनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। और नंदलाल बोस प्रसिद्ध चित्रकार था जो भारत सरकार द्वारा उसको पद्म विभूषण दिया गया। तो मैंने आपको ये बताया कि पद्म विभूषण किसको दिया जाता है और क्या होता है, किसका बना होता है। ये जानकारी आपको हर भारतीय को होनी चाहिए ताकि आपको ये जानकारी होगा अपने देश की जो पुरस्कार होते हैं उसे क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो अगले भाग में अपन वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र के बारे में बात करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।